इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध मॉडल अदिति गोवित्रिकर से रेणु बंसल की टेलीफोन पर की गई बातचीत। अदिति गोवित्रिकर जी, आपका बहुत स्वागत है। आपको विविध भारती परिवार की ओर से और सारे श्रोताओं की ओर से नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया। अदिति जी, हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल हैं, हाँ। साथ साथ आप एक डॉक्टर भी हैं। जी। तो हमें बताइए कि जब आप छोटी थी, हाँ। तो आपने क्या सोचा था कि आप बड़ी होकर क्या बनेंगी, क्योंकि पढ़ाई तो आपने MBBS की है। जब से मैंने समझ पाई तब से मुझे डॉक्टर ही बनना था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगी या मॉडल बनूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग जो प्लान बनाते हैं लाइफ के लिए वो हमेशा होते ही है, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, मुझे बताया गया था कि इफ यू वांट टू मेक God smile, tell him your plan, and that's why I turned into this line. आप जब MBBS में थी तभी आपने मॉडलिंग भी शुरू की थी। जी। और ग्लैड्रैक्स में जब आप जीत गई, हाँ। उसके बाद आपका मॉडलिंग करियर शुरू हो गया। हाँ। तो MBBS आपने पूरा किया? हाँ जी, पूरा किया। उसके बाद मैंने गायनेक भी किया। मैंने तब सोचा था कि मैं दोनों ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, जैसे मैंने पहले बताया। तो MBBS डॉक्टर तो मैं बन गई, लेकिन मुझे गायनेक भी बनना था। पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने ट्राई किया कि मैं कंप्लीट करूँ, लेकिन दोनों प्रोफेशन ऐसे थे कि 100% उसमें देना पड़ता है। कोई एक आप प्रोफेशन लो, चाहे मेडिकल हो या मॉडलिंग या एक्टिंग हो। तो तब मैंने सोचा कि ठीक है, अभी ये मैं मॉडलिंग 1 साल के लिए करती हूँ, लेकिन वो ऑब्वियसली आई एम स्टिल हियर। तो अच्छा, अपने बारे में बताइए कि जब आपने मॉडलिंग की तरफ शिफ्ट किया MBBS से, हाँ। तो कहीं मन में लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है? नहीं, अगर मुझे वैसा लगता तो फिर मैं करती नहीं ना। अच्छा, आपने ये बताइए कि मॉडलिंग के बाद आपके फिर सीरियल्स की तरफ भी आपका झुकाव हो गया, फिर आपका फिल्मों की तरफ भी झुकाव हो गया। जी, सीरियल की तरफ इतना नहीं, मैंने 1-2 ही सीरियल्स किए थे, क्योंकि मुझे देखना था कि टीवी पे काम करना कैसा, व्हाट इज द एक्सपीरियंस लाइक। तो मैंने इतना फोकस नहीं किया था टीवी पे। और फिल्मों में? फिल्म्स भी मैंने उतना नहीं किया जितना एक्चुअली आई कुड हैव। मॉडलिंग को ही आपने अपना क्षेत्र चुना, मतलब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाएं केवल मॉडलिंग के लिए ही। जी, मैंने फोकस ज्यादा उसके ऊपर रखा। जी, और आपने बहुत अच्छे ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है। जी। तो हमें ये बताइए कि अब जब आपका अनुभव तीनों तरफ है, आपको टेलीविजन का एक्सपीरियंस है, फिल्मों का भी एक्सपीरियंस है और मॉडलिंग तो आप कर ही रही हैं। इनमें से कौन सा फील्ड आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि आपका घर है, परिवार है, तो उसके नजरिए से? मुझे फिल्म्स मेरे प्रायोरिटी है, क्योंकि एक आप रोल करते हो जो you are not Aditi Govitrikar in that film, you know, you're playing somebody else. तो कोई किरदार आप निभाते हो तो उसमें आपको चांस मिलता है कि आपके जो पर्सनालिटी के पहलू है वो थोड़े ऑल्टर करके प्रेजेंट किए जाए। क्योंकि जब मैं मॉडलिंग करती हूँ, जब मैं रैंप पे होती हूँ, तो आई वॉक एज अदिति गोवित्रिकर, या एड फिल्म करती हूँ तो इट्स मोर मेनली लाइक एज अ सेलिब्रिटी या एज अ मॉडल, एज अदिति गोवित्रिकर ओनली। तो फिल्म में वो मजा आता है। एंड इसके अलावा द रिकग्निशन दैट यू गेट, दैट्स अ लॉट मोर, यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट। तो फिल्म्स मेरा प्रायोरिटी है अभी। और जब आपने 2001 में जी मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीता था, जी, तो वो कैसे संभव हुआ, वो आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली वो भी बाय चांस था, क्योंकि इंडिया से कोई भी नहीं लड़की गई थी, मैरिड लेडी, फॉर दिस काइंड ऑफ अ ब्यूटी पैजेंट। तो जब मुझे ऑफर आई मिसेस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने की, तो मेरा पहला थॉट यही था, अरे अब शादी के बाद क्या ब्यूटी पैजेंट में जाऊँ। फिर सोचा कि नहीं, चलो लेट मी गिव इट अ शॉट, क्योंकि वो वेगस में था। आई जस्ट टुक अ रिस्क, सो टू से, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू विन इट एंड ब्रिंग द क्राउन बैक होम। ये बताइए कि आप ब्यूटी वर्ल्ड में हैं। हाँ। ब्यूटी वर्ल्ड को आप रिप्रेजेंट करती हैं, तो सुंदरता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और खास तौर पर आज जब सुंदरता एक बहुत बड़ी मार्केट में डेवलप हो रही है, हाँ। तो आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगी, खास तौर पर युवा लोगों को, जिसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं? जी, मेरा यही मानना है कि ब्यूटी इज समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। आपको जो चेहरा या आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है,
ये तो आप लेके ही आते हैं, लेकिन हाँ, यू कैन लुक आफ्टर इट, यू कैन इम्प्रूव इट। इसका मतलब ये नहीं कि यू गो टू अ प्लास्टिक सर्जन और टोटली आपका जो हुलिया हो वो चेंज कर दो। आई एम नॉट अगेंस्ट प्लास्टिक सर्जरी, वो एक बहुत पर्सनल चीज़ है, लेकिन हाँ, उससे ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कोई डिफेक्ट हो, तो ऑफ कोर्स यू शुड गो इन फॉर प्लास्टिक सर्जरी। अगर कोई बर्न मार्क हो, कोई स्कार हो, तो ऑफ कोर्स उसको रिपेयर करने में मेडिकल फील्ड जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उससे ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि आई वांट टू लुक लाइक एंजेलिना जोली। वो ब्लाइंडली वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत हानि हो सकती है, सिर्फ आपको ही नहीं लेकिन आपके फैमिली वालों को भी। तो आपको जो देन दी है, ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, तो वो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, वो रिजॉइस करना चाहिए। एंड मोर देन ब्यूटी आई फील, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कंसंट्रेट करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग इतने अच्छे अच्छे दिखने वाले लोगों को मिलते हैं, लेकिन जब बात करते हैं 5 मिनट में ही लगता है अरे अभी छोड़ो, इनके साथ क्या बात करना, इनमें तो कोई दम ही नहीं है। तो आई थिंक अगर आपकी पर्सनालिटी उभर के आप उसको बाहर निकालो तो आप बहुत आगे जा सकते हो कोई भी फील्ड में। और हमारे उन नवयुवकों के लिए आप क्या कहेंगे जिनके लिए जो ग्लैमर वर्ल्ड है, हाँ। ये बहुत अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आजकल क्या है कि हर फील्ड में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाना, अपने कदम जमा पाना सब फील्ड्स में आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। जी हाँ, कंपटीशन तो हर फील्ड में ही बढ़ गई है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ग्लैमर फील्ड में ही हो गई है। एंड मेरा यही मानना है कि चाहे आप ग्लैमर फील्ड में भी आना चाहो तो उसमें कोई बुराई है नहीं। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबको एक्टर और एक्ट्रेस ही बनना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में भी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज अब बढ़ गए हैं, जैसे स्पेशल इफेक्ट्स हो, यू कैन बी अ एडिटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्निकल टीम में भी इतने सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो वन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एज वेल। और आप कॉर्पोरेट फील्ड लो तो उसमें भी इतने सारे अभी चांसेस, ऑफ कोर्स कंपटीशन है, लेकिन आपको आपकी जो नीश है वो ढूंढनी चाहिए और उसमें फिर 100% देके उसमें सक्सेस पाना चाहिए। अदिति जी, आप आजकल बहुत व्यस्त रहती हैं, कभी फैशन शोज होते हैं तो कभी मॉडलिंग होती है, कभी यानी कि ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है। जी। आप इंजॉय भी करती होंगी, जगह जगह आपको नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है और नई नई जगहों को देखने का भी मौका मिलता है। जी। तो ऐसे में जब ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जाती है, क्या कभी आप होम सिक फील करती हैं? एक्चुअली मैंने मेरा सेकेंड जो बेबी है उसके बर्थ के बाद बहुत कम कर लिया है ट्रैवलिंग मेरा जो है। आई ओनली टेक अप वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स। तो पहले जैसे मैं ट्रैवल करती थी वो मैंने बहुत कट डाउन किया है, क्योंकि आई वांटेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज ऑन ब्रिंगिंग देम अप। जो मेरे 2 बच्चे हैं उनके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट मुझे करना था, बट वर्किंग अगेन हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट। मुझे अब मैं ऐसे पर्सनल स्टेटस में हूँ कि मुझे काम करना भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस जहाँ पर मैं उतना ट्रैवलिंग ना करूँ, क्योंकि बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ मैं, एंड ऑफ कोर्स आई स्टिल लव ट्रैवलिंग, सो मे बी सम डे आई विल अगेन ट्रैवल अ लॉट, जब मेरे बच्चों को मेरी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। लेकिन अभी सिर्फ मैं काम के लिए ट्रैवल करती हूँ, जितना ज़रूरी हो उतना ही। एंड ऑफ कोर्स एवरी सिंगल मिनट दैट आई एम अवे फ्रॉम माई चिल्ड्रन आई मिस देम। अदिति गोवित्रिकर एक बहुत सक्सेसफुल नाम है आज, तो हम उस अदिति गोवित्रिकर की बात करेंगे जो एक घरेलू महिला है, जो एक माँ है, एक बहन है, और जो एक आम इंसान है, टीवी भी देखती है और उसकी इमोशनल फीलिंग्स भी हैं। उस अदिति के बारे में हमें कुछ बताइए। एक्चुअली मेरा पर्सोना जहाँ तक मतलब प्रेस में है वैसी ही हूँ मैं। जैसे आपने बिग बॉस में देखा होगा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि आर यू सो क्वाइट इन रियल लाइफ, सच्ची में आप किसी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा वहाँ पे, यू डिडंट गेट इनटू ऑल दिस कंट्रोवर्सीज जो है वहाँ पे। तो मेरा मीडिया में इमेज है वो भी मेरे ख्याल से उतना वैसे ही है कि आई एम प्रीटी नॉन कंट्रोवर्शियल, आई डोंट लाइक टू गेट इनटू ऑल दैट इधर की उधर जो करते हैं वो सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई फील अनकंफर्टेबल डूइंग ऑल दैट। और आपके शौक क्या क्या है अदिति जी?
आई लव रीडिंग, ऑफ कोर्स मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है. अभी इतना मतलब आफ्टर वर्किंग सो मच एंड देन उनके स्कूल का टाइमिंग इतना होता है, अब हाफ ऑफ द डे माई डॉटर इज इन स्कूल, तो उसमें इतना कम टाइम बचता है कि वन चेरिशेस एवरी सिंगल मिनट दैट आई स्पेंड विद देम. इसके अलावा ट्रैवलिंग, आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल. मुझे बहुत मज़ा आता है कि इंटरेक्ट करूँ अलग अलग लोगों से, क्योंकि हर शख्सियत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आप रैंप पर जो पहनती हैं या फैशन की दुनिया में जो आप ड्रेसेस पहनती हैं, जी. वो आपकी जरूरत है, लेकिन अदिति जब घर में होती हैं तो हाँ. वो कैसी होती हैं? एक्चुअली घर पे मैं बहुत कैजुअली ड्रेसअप करती हूँ, क्योंकि आई मीन कंफर्ट इज द अटमोस्ट. तो टी शर्ट और जीन्स या लिनन ट्राउजर्स ऐसे ही पहनती हूँ घर पे. जी. ओके, आपकी आइडल कौन है? एक्चुअली मैं सबसे कोई ना कोई चीज़ सीखती हूँ. हर एक में पॉजिटिव्स होते हैं, हर एक में नेगेटिव्स होते हैं, तो मैं यही ट्राई करती हूँ. आई डोंट नो इफ आई एम सक्सेसफुल और नॉट, कि सबसे कोई ना कोई चीज़, चाहे वो रेगुलर मेरे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प वो ही क्यों ना हो, तो मेरा एक पर्टिकुलर आइडियल ऐसा कोई है नहीं. इस उम्र तक आते आते और इतने लंबे करियर के दौरान आपने अपने आप को इतना मेंटेन रखा है, जो काफी मुश्किल काम है. तो आप हमें बता सकती हैं कि ये आपकी मेहनत है या जीन्स का कमाल है? आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन मैं कहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा मतलब आई हैव नेवर हैड द टेंडेंसी टू सो टू से टू पुट ऑन वेट, तो वो हिसाब से मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ. लेकिन यस, आफ्टर 2 kids इट्स नॉट लाइक मैं कुछ भी खाऊँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So that I'm a little careful now. मैं I watch what I eat. मैं ट्राई करती हूँ कि रेगुलरली वर्कआउट के लिए जाऊँ. तो ऐसे इस तरीके से मैं आई ट्राई एंड मेंटेन माई सेल्फ. आई वर्कआउट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, जहाँ तक पॉसिबल हो. नहीं तो बच्चों के साथ भागदौड़ करते करते उतना तो एक्सरसाइज हो ही जाता है. और खाने में क्या क्या पसंद है आपको और किस किस चीज से आप बचती हैं? एक्चुअली लकीली फॉर मी अगेन, मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं है. मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है. तो ऑल माई फ्रेंड्स से दैट यू आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि वो बहुत वीकनेस होती है काफ़ी लोगों की, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है वेट की. आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ. मुझे अगर टेम्पटेशन हुआ तो मैं मतलब खाने के बाद कभी कभी जब मन करता है कुछ मीठा खाओ, तो आई इवन टेक 1 डेट एंड जो खजूर होता है वो खा के भी मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाता है. इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैं 1 चम्मच आइसक्रीम खाऊं तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे पूरा बोल खाना चाहिए. तो दैट आई एम फॉर्चुनेट. या I don't know if I have that kind of willpower. I don't know about that. मैं वेजिटेरियन हूँ. I don't eat non-veg. And ज़्यादा करके रात को मैं I try and avoid heavy, oily, spicy food. मैं light खाना खाती हूँ डिनर के लिए. I don't like rice actually, so I avoid eating rice in the night totally. लंच के लिए कभी कभार खाती हूँ. एक आखिरी सवाल जी. ये जो आजकल फैशन वर्ल्ड में जी 0 फिगर का ट्रेंड चला है, जो एनोरेक्सिक मॉडल्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? एक्चुअली एकदम पतला होना आई डोंट थिंक अपील्स टू एनीबडी. किसी को भी पसंद नहीं है. एंड इवन इन इंडिया जब आप रैंप पे देखते हो जो इंडियन कपड़े हैं, तो उसके लिए एकदम मतलब आप अनोरेक्सिक लुक है उसमें इंडियन क्लोथ उस पर अच्छे नहीं लगते. तो I don't believe in anorexic look or या zero जो कहते हैं, zero figure जो I still don't understand the concept of zero, because zero means शून्य, मतलब आप ट्रांसपेरेंट या डिसअपियर टाइप के हो. तो लेकिन हाँ, I mean ये दुबला पतला होना I don't think it is really recommended even by any of the doctors. तो I think fit होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने आप को देखभाल कर सको एंड फिट रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. जैसे अगर आप जेसी रांधवाल हो या नीना मैनुअल, दे आर नॉट जीरो साइज बट दे आर फिट एंड दे हैव रूल्ड द रैंप फॉर अ लॉन्ग टाइम. अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपने बहुत व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला. शुक्रिया. आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई सुप्रसिद्ध मॉडल अदिति गोवित्रिकर से रेणु बंसल की टेलीफोन पर की गई बातचीत. इनसे मिलिए.